सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक सच्ची ब्लडी मैरी की डरावनी कहानी। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए सुनते हैं। ब्लडी मैरी, इस नाम से तो आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लडी मैरी की कहानी सच्ची है या फिर एक अफवाह है? तो आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि यह बिल्कुल सच्ची कहानी है और इतिहास में इसके बारे में कई जानकारियाँ पाई गई हैं। ब्लडी मैरी और कोई नहीं बल्कि इंग्लैंड की रानी मैरी टूडू थी। एक समय पहले मैरी नाम की एक लड़की हुआ करती थी और उसके मौत के बाद उसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। ब्लडी मैरी के बारे में हम जो भी सुनते हैं वो सारे सच हैं और कई लोगों ने ब्लडी मैरी की इस घटना का अनुभव भी किया है। ब्लडी मैरी एक आत्मा है जिसे आप 2:33 AM से लेकर 3:33 AM इस समय में आप ब्लडी मैरी को अनुभव कर सकते हैं। कहा जाता है कि एक मोमबत्ती लेकर एक बड़े शीशे के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार लेने से आपको ब्लडी मैरी की आत्मा उस शीशे में दिखने लगेगी। बहुत से लोगों को इस चीज़ का अनुभव भी किया है। इंग्लैंड के एक व्यक्ति ने रात के 2:40 AM को अपने घर के शीशे के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार लिया। कुछ समय बाद उसने शीशे में एक लड़की को देखा जिसकी आंखों से खून निकल रहा था। कुछ सेकंड तक उस लड़की का चेहरा शांत रहा और कुछ देर बाद वह लड़की शीशे से बाहर निकलकर उस आदमी की आंखों को नोच लेती है, लेकिन फिर भी वह आदमी जिंदा बच जाता है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी जान भी खो दी। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई ब्लडी मैरी का नाम 3 बार पुकारने के बाद अगर कहे कि आई स्टोल योर बेबी, जिसका मतलब होता है मैंने तुम्हारे बच्चे को चुरा लिया, तो ब्लडी मैरी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। तो चलिए सुन लेते हैं कहानी की ये कहानी आखिर ये थी क्या। ब्लडी मैरी का कहानी शुरू कहाँ से हुआ था? तो चलिए चलते हैं। इन ईयर 15,009 से लेकर 15,047 तक हेनरी इंग्लैंड के राजा थे और उनके 2 बेटी थी, एलिजाबेथ और मैरी। पहले ज़माने में राजाओं की एक से ज़्यादा बीवियाँ हुआ करती थी, तो हेनरी की भी बहुत सारी बीवियाँ थी और मैरी हेनरी की पहली पत्नी की बेटी थी। मैरी को उनके पिता इंसान इतना पसंद नहीं करते थे और उसके साथ दुर्व्यवहार किया करते थे। महल में नौकर होने के बावजूद भी मैरी महलों के सारे काम काज करती थी। मैरी के पिता उसे जो कुछ भी करने को कहते मैरी वही करती थी, कभी भी उनके बातों का अमान्य नहीं करती थी। 15,047 में राजा हेनरी की मौत हो गई और उनके पिता के मरने के बाद प्रजाओं के अनुसार मैरी को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। रानी बनने के बाद मैरी अब जो चाहे वो कर सकती थी, लेकिन उस समय कुछ हालातों की वजह से इंग्लैंड में धर्म को लेकर लड़ाई चल रही थी। लेकिन मैरी यह चाहते थे कि पूरे इंग्लैंड में सिर्फ और सिर्फ बस एक ही धर्म हो, लेकिन उसकी इस बातों से कई लोग ने इनकार कर दिया था। जो लोग मैरी के इस बात को नकार रहे थे, मैरी उनको मार डाल रही थी। कई लोगों को तो वो जिंदा जला देती थी और कई लोगों को सज़ा भी देती थी। इसी वजह से मैरी को लोगों ने नापसंद करना शुरू कर दिया था, उसे एक शत्रु के रूप में देखने लगे थे। पता है कि वह जब नहाती थी तो पानी की जगह खून में नहाती थी, क्योंकि मैरी का मानना था कि खून से नहाने से ज़्यादा दिन तक जवान रहा जा सकता है। कुछ सालों बाद मैरी ने शादी कर ली थी और वह एक साधारण सा जीवन बिताने लगी थी। मैरी को एक बच्चे की ज़रूरत थी ताकि उस राज्य का राजा या रानी उसके बच्चे ही हो। कुछ महीने बाद मैरी गर्भवती हुई और इससे पूरे इंग्लैंड को लोग भी खुश हो गए थे कि मैरी का बच्चा जन्म लेने वाला है। लेकिन उस समय एक बहुत ही अजीब घटना हुई कि कोई भी बच्चा मैरी के गर्भ से जन्म नहीं लिया था। उस समय जब मैरी गर्भवती थी तब भी 5 महीने के बाद किसी ने जन्म नहीं लिया और कुछ महीने बाद उसका जो पेट है वो एकदम नॉर्मल सा हो गया था। उस समय के ओझा ने उसे बताया कि इतने दिन से कोई बच्चा नहीं बल्कि एक आत्मा उसके पेट में थी, एक भूत उसके पेट में निवास कर रहा था। कुछ दिनों बाद उस भूत ने फिर से मैरी के पेट में निवास करना शुरू कर दिया और वह फिर से गर्भवती हुई, लेकिन इस बार भी कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ और कुछ दिन बाद मैरी की मौत हो गई।
मैरी को लोग उन्हें निर्दय मानते थे क्योंकि वह लोगों को जिंदा जला देती थी और खून से नहाया भी करती थी। जब वह भूत मैरी के पेट में निवास कर रहा था और कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा था तो लोग ने मैरी को शापित घोषित कर दिया था। इसी के चलते उसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया। मैरी के मरने के बाद उसकी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी ब्लडी मैरी की रियल स्टोरी इन हिंदी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।